नगराना के अंदर देरी से आपके बीच आया, इसके क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत लंबा रूट था, थोड़ा थोड़ा करते लेट हो गया। मैंने कहा 7:30-8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अगर समय पे आता बहुत से लोगों के दर्शन होते, संगरिया में भी अच्छा रोड शो हो जाता, लेकिन मैंने कहा मुझे जाना है। और राजस्थान की हर उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ का किसान और जवान इस सत्ता संकल्प यात्रा का इंतजार कर रहा है, उस सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ इस राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव करना चाहता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी करना चाहता है। और इसी को लेकर लंबे समय से प्रदेश में सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। पहले बजरी माफिया के खिलाफ बड़े आंदोलन चले और 1 महीना राजस्थान के अंदर जब छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए, दोनों पार्टियां जिनके संगठन है फिर भी छात्र संघ चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया। इन छात्रों के लिए सड़कों पे कोई लड़ा और 2.5 घंटे तक जयपुर में बरसात में भीग के इन छात्रों को ताकत दी। तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों को ताकत दी और संदेश दिया कि छात्र संघ चुनाव तो कराने होंगे, चाहे समय लग जाए, लेकिन छात्र संघ चुनाव करा के दम लेंगे। अभी दोनों पार्टियां टिकट बांटने में व्यस्त है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष का ही परिणाम है। ये आरएलपी की दाढ़ का परिणाम है कि वसुंधरा भी दिल्ली जाके बोली कि मेरे अगर 8-10 टिकट नहीं दोगे तो हनुमान की पार्टी में चले जाएंगे मेरे लोग, 10 टिकट लेके आ गए मेरे नाम से। और यही हालत कांग्रेस पार्टी की। मुझे मीडिया वाले पूछ रहे थे आपकी सूची नहीं आ रही है। मैंने कहा हमारी सूची तो तय है, जिनको लड़ना है वो तो तैयारी कर रहे हैं इलाके के अंदर, और मुझे समय नहीं मिल रहा है। कल पूरे आपके हनुमानगढ़ जिले का दौरा हो जाएगा, कल शाम को पहुंचूंगा। करीब मेरी सूची में मुझे आप लोगों से बात करनी होती है, ज्यादातर प्रमुख लोगों से बात हो जाती है। इतना राजस्थान के बारे में मुझे अनुभव भी है कि कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार मजबूत है, कौन टिकाऊ है और कौन जिताऊ है। जिताऊ के साथ टिकाऊ भी थी कि छोड़ के नहीं भागे हमारे को। जैसे 3 विधायक मेरे थे, ये टिकाऊ थे। अगर ये टिकाऊ नहीं होते तो जो स्थिति बीटीपी की हुई, जो लोकदल की हुई और जो कम्युनिस्ट पार्टी की हुई, वही आरएलपी की होती। लेकिन टिकाऊ थे। हनुमान बेनीवाल की मजबूती राजस्थान के अंदर ही 26 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची जारी करेंगे। उस दिन के बाद लगातार जैसे जैसे बातचीत होती रहेगी, हम प्रयास करेंगे कि प्रदेश के उन तमाम दलों से जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, 18 के चुनाव के अंदर कांग्रेस 1,39,00,000, बीजेपी 1,36 और 80 लाख वोट हम सबको मिले थे राजस्थान के अंदर। कोई बहुत बड़ा वोटों का अंतर नहीं था। इस बार ये वोट 1.5 करोड़ से ज्यादा जा रहा है हम सबका मिला के, लेकिन वोटों का अगर बंटवारा अलग अलग हो गया तो दिक्कत हो सकती। मैं प्रयास करूंगा कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी दूसरे दल है उनको एक साथ करके बात करके लड़ाई लड़ी जाए। मेरे प्रयास में 18 में भी कमी नहीं थी, समय कम था, और इस बार पूरी लड़ाई आरएलपी पार्टी ने राजस्थान के अंदर लड़ी। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है, लेकिन बीजेपी के विधायक आप देख रहे हो कि बयान वीर हैं, बयान देने में, फोटो छपाने में माहिर है। फ्रंट पे फोटो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की छपती है, लेकिन सदन के अंदर जब महेश जोशी, अशोक गहलोत का निजी आदमी, जब उसका बेटा बलात्कार के अंदर आरोपी होता है, नामा का महेंद्र, चित्तौड़ में बेगू का विदुड़ी, जोरीलाल मीणा, मलिंगा, जब इनके ऊपर गंभीर मारपीट, हत्या, लूट और इनके बच्चों में बलात्कार का आरोप लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे ताला लग जाता है। जब पेपर लीक की घटनाएं होती है, जब बजरी माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर होता है, बड़े अपराध होते हैं और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोगों के नाम आते हैं, और लाल डायरी का जिक्र भी बीजेपी एक दिन करती है, क्योंकि अगले पन्नों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम था। लाल डायरी को भी दफन कर दिया। आपने देखा होगा मिला जुली का खेल जब राजस्थान के अंदर चल रहा था। एक नई पार्टी जो किसानों का आशीर्वाद, जवानों के संघर्ष और लंबे संघर्ष के बाद इस राजस्थान के किसानों को एक नई पार्टी का तोहफा दिया।
जिस पार्टी का रिमोट कंट्रोल संग्रिया की ढाणी, बाड़मेर की ढाणी और चित्तौड़गढ़ के गांव के अंदर बैठा व्यक्ति भी कह सकता है कि हमारी पार्टी है, इसका टिकट मैं दिला सकता हूं। ये दूसरे टिकट वाली जो दलाली का सिस्टम था, दिल्ली में टिकट बनते हैं कांग्रेस बीजेपी के, आरएलपी के टिकट गांव की चौपाल के अंदर बैठ के बनते हैं। पहली बार हनुमान बेनीवाल आपको पार्टी दी और पार्टी को मान्यता दिलाई, और ये पहला सौभाग्य आपका आशीर्वाद से मुझे मिला कि मेरी जो किसानों जवानों की पार्टी आरएलपी है, ये 5 साल बाद दोबारा बोतल के चिन्ह के साथ आपके बीच चुनाव लड़ने के लिए आई है। आज से पहले पार्टियां बनी होगी, लेकिन 6 महीने 4 महीने ज्यादा पार्टियां नहीं रही। कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, कहाँ उनका चिन्ह गया। चिन्ह मेरा भी गायब हो गया था लोकसभा चुनाव के अंदर, टायर लेना पड़ा। लेकिन टायर के बाद जब एमपी बन के गया तो बोतल को 10 साल के लिए सुरक्षित कर लिया। 10 साल राजस्थान में बोतल रहेगी, और आगे आप वोट देते रहोगे तो बोतल परमानेंट रह जाएगी राजस्थान में। इतनी व्यवस्था 10 साल की मैंने कर दी। इसमें संग्रिया में चुनाव नहीं लड़ाया था आपका 18 के अंदर, बहुत सी सीटें छोड़ दी थी, बहुत जगह आप लोगों के कहने छोड़ दी। जगह जगह राजस्थान में लोग आ रहे थे, अरे साहब हमारे यहाँ मत खड़ा करना, 10,000 वोट लोगे, 20,000 लोगे, हमारा वो जीत जाएगा, फला हार जाएगा। तो पिछली बार मैंने मेरी पार्टी का बलिदान दे दिया, कुर्बानी दी पार्टी की। उपचुनाव के अंदर आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती के साथ मेवाड़ से लेकर सरदार से तक बड़ा प्रदर्शन किया। पंचायत पालिका चुनाव के अंदर एक व्यक्ति है, इन दोनों पार्टियों के संगठन है, अथाक पैसा इनके पास, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, राजस्थान को झमके लूटा है। एक व्यक्ति जो बिना चंदे की रसीद काटे, 100 रुपए की चंदे की रसीद आज तक राजस्थान में किसी के नहीं काटी हो तो व्हाट्सएप कर देना, मुझे बता देना आप। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ वो लड़ रहा है इसलिए कि मेरे छोटे भाइयों को सत्ता का रास्ता दिखाऊं, किसानों को सिंहासन का रास्ता दिखाऊं। और एक बार अगर सत्ता के अंदर आ गए फिर सत्ता छोड़ोगे नहीं, फिर आपको आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। आपको बिजली के लिए एससीआईएन जैन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, आपको सड़क पर टोल नहीं देना पड़ेगा, कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी, बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकलेगी, मजाले कोई सामने देख ले, ऐसा कानून का राज राजस्थान के अंदर होगा। और ये दे सकते हो, आप दे सकते हो। संग्रिया की सीट आरएलपी की झोली के अंदर डालो, नौर, भादरा, पीलीभंगा, हनुमानगढ़, एक हो जाओ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान और किसानों की पार्टी है। और भाइयों, आजादी के आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा सादत जवानों ने दी थी। भगत सिंह से लेके मंगल पांडे, तांत्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद का जो संघर्ष था, जो बलिदान था, वो सब नौजवान थे। और आरएलपी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। 90 लाख वोट पहली बार राजस्थान के अंदर वोट करेगा, वो 90 लाख और पुराना 80 लाख वोट जुड़ जाता है। किसानों को जोड़ लो, शेड्यूल कास्ट मुस्लिम भाइयों को साथ ले लो और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करो। भूल जाओ कि कौन सी जाति का उम्मीदवार आया है। आपको जिसको भी आरएलपी टिकट दे, आपको उस वोटिंग मशीन के अंदर हनुमान बेनीवाल की परछाई नजर आनी चाहिए। ऐसे अगर वोट करोगे तो निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। तो आप देखिए, मेरी बात सुनो, सरकार बनने वाले यही जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, अजमेर, बेलोड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, शेखावाटी का बेल्ट हो गया, चूरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, करौली, तमाम जगह अगर किसान शेड्यूल कास्ट एक होके वोट करे, सारी सीटें आप जीत जाओगे। आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग तो क्या करते हो कि जहां हमारी बहुत बड़ी संख्या किसानों की, आज संग्रिया के अंदर अगर जाट, सरदार और शेड्यूल कास्ट की संख्या देखें तो 2.25 लाख तो अकेले हो गए। बताओ, 2.5 लाख है कि नहीं है? 2.25 लाख। फिर भी टिकट की दौड़ में सारे लोगों को पूछो क्या करे, अजी यार टिकट वाली ठाक होनी, टिकट मिल जाए बाद में तय करना। बाद में तो कुछ नहीं होता, चुनाव होता है, ताली बजती है, जीत जाते हैं लोग, व्यापार करते हैं, चले जाते हैं। जो समय पे लड़ता है, अगर मैं ये सोच लेता कि 3 में मैं वसुंधरा की साड़ी ड्राई क्लीन कराने चले जाता, जैसे दूसरे नेता वसुंधरा की साड़ियां ड्राई क्लीन कराते थे, मैं गहलोत की चप्पलें उठाता, तो मैं आज आपके बीच थोड़ी होता।
10 बजे आप मेरा इंतजार नहीं करते, 8 बजे बाद, 7 बजे बाद गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर कोई वेट नहीं करता। ये सौभाग्य मुझे मिला, आपने मुझे माना है। आपको पता है कि हनुमान बेनीवाल हमारे लिए लड़ रहा है, वो खुद के नहीं लड़ रहा है, वो राजस्थान की आन बान और शान के लिए लड़ रहा है। उसके साथ हमें खड़ा होना। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, ताकत पहचानो को निश्चित रूप से सत्ता में आ जाओगे। संगरिया सीट पे तय करो, लड़ने दो लड़ने वालों को, बीजेपी दे रही देने दो, कांग्रेस दे रही देने दो, कोई अपने पास नहीं आ रहा जाने दो। आरएलपी कैसे जीते ये तय करो। आपकी जरूरत अगले को होनी चाहिए, मनाने के लिए मत जाओ किसी के पास। किसी के पास मनाने के लिए जाओगे वो आपके हाथ में भी रहेगा। जीत जाएगा तो बीजेपी कांग्रेस के उन नेताओं की गोदी में जाके बैठेगा जो किसान विरोधी है। इस बात की क्या गारंटी है? ये उठो, तैयार हो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करो।